आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। एसिड का हम रिएक्शन पढ़ेंगे बेसिस के साथ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एसिड हमारे पास क्या होता है। मैं कहता हूँ जी अगर किसी सब्सटेंस के साथ या एलिमेंट के साथ अगर इस तरह की चीज़ यानी H लगा हो तो उसको हम कहते हैं जी एसिड कहते हैं। या फिर वो क्या दे जी हमें H पॉजिटिव आयन दे या प्रोटॉन दे तो उसे क्या कह देते हैं जी एसिड कहते हैं। बेसिस के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी कि अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ मोस्टली यानी ये होता है कि OH अटैच हो, ठीक है जी, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है जी, ये वाली चीज़ अटैच हो, ठीक है जी, तो उसको क्या कह देते हैं जी बेस कह देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ बेस है और कौन सी चीज़ एसिड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि OH सोडियम के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है जी बेस है, और इसके साथ H लगा हुआ है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है जी एसिड है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है जी, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास क्या है जी एसिड है, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अब हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर हम क्या डालते हैं जी वाटर डालते हैं, तो ये इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाता है जी प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन क्या करते हैं जी प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट आपके सामने लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। ये क्या है बेसिकली एक साल्ट है, टेबल साल्ट है जो कि खाने में हम यूज़ करते हैं, और इसी के साथ ही ये वाटर हमारे पास बना, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो हमारे पास सोडियम साल्ट बन रहा है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा NaCl, ठीक है जी। अब चूंकि एसिड और बेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसके नतीजे में मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास क्या बना, ये जो साल्ट बना ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे इसके न्यूट्रलिटी के से हमारी क्या मुराद है, यानी क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं। मैं कहता हूँ जी ये जो हमारे पास यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की हम यानी pH की बात करें तो pH स्केल के अंदर यानी जो रीडिंग्स हमें दी गई हैं 0 से लेकर के 6 तक जो हैं वो हमारे पास क्या हैं एसिड्स होते हैं, ठीक है जी, और 8 से लेकर के 14 तक हमारे पास क्या होती हैं जी बेसिस होती हैं, ठीक है जी। और ये जो चीज़ 7 नंबर पे होती है यानी 7 पे, ये हमारे पास यहाँ पे हम थोड़ा इसको दुरुस्त करके लिखते हैं, ठीक है जी। 7 पे हमारे पास क्या होता है जी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन उसको कहते हैं कि आप लैब के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक pH जो है वो स्केल दिया जाएगा, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कलर होंगे, कोई रेड होगा, कोई इसी तरह ब्राउन होगा, किसी का कलर येलो होगा, किसी का कलर जो है आपको ब्लू नज़र आएगा। अब आप क्या करेंगे कि आपको एक दे दिया जाएगा लिटमस पेपर, ठीक है, टिश्यू पेपर की तरह एक पेपर होता है, वो होता है येलो कलर का। उसको आप जब डिप करेंगे तो डिफरेंट किस्म के कलर्स आपके साथ आते जाएंगे, और उसके अंदर आप देखेंगे अगर तो वो लिटमस पेपर आपको कलर दे रहा है, ठीक है जी, कोई रेड कलर दे रहा है, कोई ब्लू कलर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि या वो एसिड होगा या फिर वो क्या होगी जी बेस होगी। लेकिन अगर वही लिटमस पेपर आपको कोई कलर नहीं दे रहा है, ठीक है जी, अगर आप उसको किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रहे हैं और वो आपको कोई कलर नहीं दे रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा जी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NaCl हमारे पास बना, इसके अंदर अगर हम क्या करें जी लिटमस पेपर को डिप करें, ठीक है जी, तो ये कोई कलर नहीं देगा, लिहाजा हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये हमारे पास क्या है जी न्यूट्रल सॉल्यूशन मौजूद है। तो यानी यहाँ से इस रिएक्शन से हम ये एक जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं कि अगर आप किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसके नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा जी साल्ट बनेगा। साल्ट क्या होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, और इसके साथ वाटर बनेगा, और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं जी न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं।
इस सारे प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सॉल्यूशन आपको देते हैं।